इस तस्वीर को देखें। ये 1991 से पहले का रशिया है। अब इस तस्वीर को देखें। ये 1991 के बाद का रशिया है। 1991 में सोवियत यूनियन को तोड़ दिया गया और इसमें से 15 मुमालिक अलग हुए, जिनमें यूक्रेन भी शामिल था। तब से यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा जारी है और अब ये मुमालिक आमने सामने आ चुके हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है और एक खूनरेज जंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया पर तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। हर मुल्क इसी सोच में गुम है कि न जाने किस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग सरहदों से बाहर निकल आए और इस मुल्क को खुद को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी इस जंग में कूदना पड़ जाए। और अगर ये जंग यूक्रेन और रूस की सरहदों से बाहर निकल गई तो इसकी तपिश एटमी ताकत रखने वाले हर मुल्क तक जाएगी, क्योंकि ये दौर राइफल्स, टैंक्स और फाइटर जेट से आगे निकलकर एटमी हथियारों तक पहुंच चुका है। इस वक्त दुनिया के 95% न्यूक्लियर हथियार अमेरिका और रशिया के पास हैं और ये दोनों मुमालिक तीसरी आलमी जंग की शुरुआत करने में पहली ईंट रख चुके हैं। अमेरिका अपनी फौज यूक्रेन के अंदर उतार चुकी है और रूस यूक्रेन पर जंग का ऐलान करके हमला भी कर चुका है। इस वक्त यूक्रेन की हालत ये है कि शहरों में जंग के सायरन बजाए जा चुके हैं और यूक्रेन के शहरों के ऊपर रूसी जंगी तैयारे बादलों की तरह मंडला रहे हैं। इस जंग की असल वजह अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन का तनाज़ा है। ये तनाज़ा कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ और रशिया और अमेरिका अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल रशिया के साथ इत्तेहाद करने वाली रियासतों में यूक्रेन भी शामिल था, यानी ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था और 1991 के अंदर सोवियत यूनियन से आज़ाद होने वाले 15 मुमालिक में यूक्रेन भी शामिल था और इन 15 मुमालिक में यूक्रेन सबसे बड़ा मुल्क है। सोवियत यूनियन जैसा इत्तेहाद दोबारा जन्म न ले सके, इसी खौफ के पेश नजर अमेरिका ने 1999 में 30 मुमालिक को शामिल करते हुए एक इत्तेहाद बनाया जिसे नेटो का नाम दिया। अमेरिका ने बेहतरीन चाल चलते हुए नेटो में बरतानिया, डेनमार्क, यूके, इटली और कनाडा जैसे बड़े मुमालिक को शामिल करके नेटो को और भी मजबूत बना दिया। अब इन 30 मुमालिक में से किसी भी मुल्क पर रशिया या कोई भी और मुल्क हमला करने की कोशिश करता है तो ये 30 मुमालिक मिलकर उसका जवाब देंगे। अब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की जो मेन वजह बनी वो ये थी कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि अब यूक्रेन एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। लिहाजा यूक्रेन अपने सेफ्टी के लिए कोई भी फैसला ले सकता है, मगर रशिया अब भी इस पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, क्योंकि रशिया जानता है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिकी अफवाज यूक्रेन के अंदर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर आन खड़ी होंगी, जो कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। रशिया ऐसा कभी भी होने नहीं देगा और बहुत जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अगर रशिया यूक्रेन पर कब्जा न कर सका तो रशिया यूक्रेन को तबाह कर देगा, क्योंकि ये किसी सूरत भी अमेरिकी फौज का कब्जा यूक्रेन पर नहीं होने देगा और न ही यूक्रेन को नेटो में शामिल होने देगा। अब हालात ये हैं कि एक तरफ तो यूक्रेन और इसके साथ नेटो के 30 मुमालिक खड़े हैं और दूसरी तरफ रशिया के इत्तेहादी मुमालिक जो इसके साथ खड़े हैं, उनमें चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान शामिल हैं। सूरत हाल काफी बिगड़ चुकी है। अमेरिका जंग में कूद चुका है और बस इंतजार इस बात का है कि रशिया कब चाइना और पाकिस्तान को अपनी मदद के लिए आवाज देता है। और अगर ऐसा हुआ कि पाकिस्तान और चाइना ने इस जंग में रशिया की मदद की तो ये जंग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। अमेरिका, जो पहले ही एब्सोल्युटली नॉट सुनकर पाकिस्तान पर तपा बैठा है, अपना गुस्सा निकालने की पूरी कोशिश करेगा, बट नाउ वी डोंट केयर। अगर हम अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को तिगनी का नाच नचा सकते हैं, देन वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। अगर ये जंग 2 हिस्सों में तकसीम होती है तो इस जंग में सब एटमी मुमालिक को जबरदस्ती धकेल दिया जाएगा। ये जंग एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी और कोई भी मुल्क इस जंग की चिंगारी से बच नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये जंग अमेरिका, रूस और यूक्रेन तक महदूद है। रशियन आर्मी की गाड़ियां यूक्रेन के शहरों में घुस चुकी हैं और अमेरिकन आर्मी का नामो निशान भी यूक्रेन के अंदर नजर नहीं आ रहा। फ्रेंड्स, आज से 30 साल पहले जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से टूटकर आजाद हुआ था तो इसके पास हजारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे,
जो यूक्रेन ने अमेरिका, बरतानिया और दूसरे ममालिक के कहने पर रशिया को वापस कर दिए थे, क्योंकि इन्हीं ममालिक ने यूक्रेन की हिफाजत की गारंटी दी थी। आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो क्या रूस यूक्रेन पर हमला करता? शायद कभी नहीं। इसलिए इस दौर में अगर आपने जीतना है तो ताकतवर होना पड़ेगा, वरना ताकतवर कमजोर पर ऐसे ही चढ़ दौड़ेंगे जैसे रूस यूक्रेन पर। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।